हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, सभी बहुत ज़्यादा खुश और मज़े में होंगे। सभी की दिवाली की सफाइयाँ चालू ही है, किस किस की ख़त्म हो गई है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड प्लीज़ आप मेरे वीडियोस पे कमेंट ज़रूर कीजिए। छोटा सा कमेंट अगर आप छोड़ देंगे ना तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। आपका तो कुछ भी नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं लगेगा, सिर्फ आपको 10 सेकेंड लगेंगे कुछ टाइप करके और मेरे लिए एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट छोड़ने में, लेकिन उससे मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है मुझे, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और फिर मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगी। और प्लीज़ मेरे वीडियो को अभी ही आप लाइक कर दें, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो देखिए, मेरी जो दिवाली की सफाई है वो एंड पे आ पहुंची है आखिर। पूर्व बहुत दिनों की मेहनत के बाद आखिर अब सफाई ख़त्म होने ही वाली है। तो आज हमारी जो काम वाली आंटी आती है ना, उसको मैंने बोल दिया कि पूरी सफाई में तो कहीं भी हमने उनसे हेल्प नहीं ली थी, लेकिन आज बाहर का हमको एंड करना है तो प्लीज़ बाहर करवा दीजिए। तो उन्होंने भी मना नहीं किया, क्योंकि संडे का दिन था तो उनके भी बच्चे घर पे ही होते हैं, स्कूल वगैरह नहीं जाना होता है। तो उन्होंने भी बोला कि ठीक है मैं करवा देती हूँ। तो वो लोग बाहर काम कर रहे हैं, शॉप वाले भैया भी आ गए हैं। तो और मैं अंदर किचन में खाना बनाती जा रही हूँ और साथ में उनको इंस्ट्रक्शंस भी देती जा रही हूँ, थोड़ी हेल्प भी करवाती जा रही हूँ। तो इस तरह से बाहर बाहर का काम हमारा कंप्लीट हो गया। जो ऊपर ऊपर की क्लीनिंग थी, मीन्स की जो बाहर की विंडोज़ वगैरह के ऊपर ग्लास वगैरह लगे हुए तो वो सब भैया ने साफ़ किए। पंखे वगैरह, ऊपर की दीवारें, ये सब भैया ने पोंछी और नीचे नीचे की जो दीवारें और गेट वगैरह थे वो सब आंटी ने धो दिए और नीचे का पूरा आंगन भी उन्होंने अच्छे से वॉश कर दिया पानी डाल के। तो चकाचक मस्त क्लीनिंग हो गई। और उसके बाद मेरे जो रूम में 2 माले बने हुए हैं वो दोनों रह गए थे, बाकी सारी क्लीनिंग तो मैंने कर दी थी। तो ये जो बाकी रह गए हैं इनमें कुछ ज़्यादा सामान नहीं है और ज़्यादा धूल मिट्टी भी नहीं है, क्योंकि बंद ही रहते हैं। तो इनकी क्लीनिंग भी मैं भैया से करवा रही हूँ। तो उन्होंने मुझे सामान जो नीचे उतारने जैसा था उतारा, और ऊपर से ही उन्होंने, वैसे माले में टाइल्स लगी हुई है ना तो ज़्यादा गंदा नहीं होता है, तो उन्होंने फटाफट से झाड़ू और पोछा कर दिया। और जब तक अंदर सूख रहा है तब तक उन्होंने एसी और ये जो हमारा होम थिएटर का पार्ट बना हुआ है उसको भी अच्छे से क्लीन कर दिया। तो फाइनली मेरे रूम का भी काम कंप्लीट हो गया। और इस तरह से जो दिवाली क्लीनिंग का मेरा पूरा काम था वो आज फिनिश हो चुका है। और आज मैं, मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। इसीलिए मैंने अपने थंबनेल में आज ये जो लाइन लिखी है कि अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। तो काफ़ी ज़्यादा बेचैन सच में भी थी मैं कि कब पता नहीं सफाई ख़त्म हो गई। और उससे पहले, मतलब जब सफाई स्टार्ट नहीं करी थी ना, तब भी मुझे काफ़ी ज़्यादा टेंशन थी, क्योंकि घर काफ़ी बड़ा है। तो रहता है कि पता नहीं कितने दिन लगेंगे साफ़ करने में, कैसे करेंगे। लेकिन एक एक करके करते गए, एक के बाद एक, तो काम होता गया और फाइनली आज फिनिश हो चुका है। कुछ छोटा मोटा बाकी है, जैसे स्विचेस वगैरह क्लीन करने हैं, और पत्थर, मतलब जो फ्लोर है ना उस पर भी सर्फ का पोछा लगाना बाकी है। तो वो मैं करवाती रहूँगी अब धीरे धीरे। अब कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ये तो रेगुलर के काम है। और अब हम आ गए हैं किचन में। तो मम्मी को दाल बाटी थोड़ी कम पसंद है, तो वो बना रहे हैं उनके लिए रोटी। और मैंने फ्राई कर दी दाल। और दाल में वो पानी भी मैंने यूज़ किया जो बाटी मैंने जिसमें उबाली थी ना, तो उस पानी में थोड़ा घी वगैरह भी रहता है, तो वो पानी मैंने फेंका नहीं और उसको दाल फ्राई करी तो उसमें मैं यूज़ कर लूँगी। और उसके बाद मैं बना रही हूँ टमाटर का मसाला भी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। लहसुन वगैरह का मसाला तो हम बनाते नहीं हैं, सिर्फ टमाटर का कहाँ जा मसाला रहे ही हैं? बना दूंगी। क्यों? छुट्टी है इसलिए। तो छुट्टी है तो क्या हो गया? क्या है वहाँ पे? झूले और तेरे को मजा आएगा? आएगा। आएगा। क्रॉक्स पहनो। पेन। चप्पल। तो हम, शाम का टाइम है, 4 बजे के आसपास का, सुबह दाल बाटी खाई थी तो किसी को भी ज़्यादा भूख नहीं है, तो खाना बनाना नहीं था। और मैं मेरे हस्बैंड को लेके आ गई हूँ गार्डन में। और पता नहीं यहाँ पे शायद जो शाखा होती है ना, उनके ढोल, आरएसएस वाले होते हैं ना, उनके ढोल बनने की तैयारी हो रही थी। और हम आ चुके हैं गार्डन में और 4 बजे का टाइम है, तो कोई है भी नहीं, सिर्फ एक लेडी थी और उसके साथ उसकी बेटी थी।
तो ये देखिए नीयू की तो फेवरेट है स्लाइड, तो आते ही स्लाइड के ऊपर ही वो टूट पड़ी। काफ़ी ज़्यादा एंजॉय उसने किया आधे पौन घंटे तक। और हमने भी साथ में जो एक्सरसाइज वाले भी यहाँ पर लगे हुए हैं बहुत सारे, तो उसमें एक्सरसाइज वगैरह का मज़ा लिया। और बच्चों को ठीक है कभी कभी ले आते हैं, काफ़ी ज़्यादा दूर है इसलिए ज़्यादा ला नहीं पाते हैं। और साथ ही फिर मेरी नज़र पड़ी एक इस कोटेशन पर कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो इसी तरह मैं भी चल रही हूँ। मेरा भी सपना है कि मैं अच्छी यूट्यूबर बनूँ, लेकिन पता नहीं कहाँ तक जाती हूँ। आप लोग मेरा साथ नहीं दे रहे हैं अच्छे से, शायद आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद नहीं आ रहे हैं। मेरी मेहनत में तो कोई कमी नहीं है, मेहनत मैं पूरी कर रही हूँ। एक्चुअली मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, आप सभी को पता ही है, छोटी बेबी भी है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती और नए कंटेंट एकदम से आपके लिए नहीं लेके आ पाती हूँ, क्योंकि हर चीज़ को शो करना बताना हमारे लिए अलाउ नहीं होता। इसी वजह से मैंने पूरे घर की क्लीनिंग भी आपको नहीं दिखाई और बीच में 5-6 दिन फिर से मैंने वीडियो नहीं डाले थे, क्योंकि अलाउ नहीं है पूरे घर की क्लीनिंग वगैरह, मतलब पूरा घर दिखाना, इसकी वजह से। तो बहुत सारे बाउंडेशंस वगैरह भी रहती है अगर हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, लेकिन उनके साथ मैं कुछ काम कर रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे आप सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मम्मी बना रहे हैं रोटी, मैं फ्राई कर दूंगी दाल, और पास में जो छोटे मोटे काम है जैसे कि मुझे नमक ख़त्म हो गया है तो नमक वगैरह पीसना है, तो वो काम मैं अपना करूँगी। और साथ ही हम दोनों की जो बातें होती है वो कभी ख़त्म होती ही नहीं है, तो हमारी बातें भी रेगुलर चलती ही जा रही है। तो मम्मी बना रहे हैं मक्की की रोटी। तो वो जब तक रोटी बना रहे हैं तब तक मैं पीसूँगी नमक। तो नमक छोटी छोटी डली में, हम बड़े से पत्थर जैसा आता है सेंधा नमक हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसके जब हम लेके आते हैं ना तब हम उसको छोटे छोटे पीसेज में तोड़ के रख देते हैं, और जब हमको पीसना होता है ना तब उसको थोड़ा सा हम इस ओखली में अच्छे से बारीक कूटते हैं और उसके बाद मिक्सर में पीस देते हैं। ऐसे तो पीस सकते हैं, लेकिन फिर मिक्सी के जो मतलब ब्लेंडर्स होते हैं ना वो ख़राब हो जाते हैं अगर ज़्यादा बड़ा हम इसमें पीसेंगे, तो क्योंकि होता तो पत्थर की तरह ही है। तो इस तरह से मैं छोटा बारीक करके और उसके बाद पीस रही हूँ इसमें, और बातें हमारी कंटिन्यूसली चल रही है। टॉपिक क्या था ये तो मुझे याद नहीं, भूल गई हूँ मैं, क्योंकि लेडीज़ की बातें ऐसी ही होती है, कभी ख़त्म होती नहीं है, और कोई ख़ास ऐसा टॉपिक भी होता नहीं है, बस कुछ भी मिल जाता है और उस पर घंटों बातें करवा दो, लेकिन बातें ख़त्म नहीं होगी लेडीज़ की। तो नमक मेरा पीस चुका है और उसके बाद मक्की की रोटी मम्मी ने बना दी है, और 2-3 रोटी गेहूं की बनानी थी मेरे हस्बैंड के लिए, तो उनके लिए मैं रोटी बना दूंगी और उसके बाद सारी ही रोटी डिब्बे में भर के रख दूंगी। और मम्मी और पापा अभी 10 मिनट के लिए गए हैं मार्केट, क्योंकि अभी सर्दी का टाइम आने वाला है ना, तो अभी इस टाइम पे यहाँ पे चवले उड़द की दाल वगैरह मिलती है, तो वो लेने गए हैं मार्केट में। अगर मिल जाए तो लेके आ जाएंगे, ताकि हाथों हाथ उनकी भी क्लीनिंग होके उनको भी हम उनकी जगह पे अरेंज करके रख देंगे। तो सारी ही रोटी मेरी बन चुकी है, तो अब रोटियों को मैं घी लगा रही हूँ और घी लगा के डिब्बे में रख दूंगी, ताकि रोटी ठंडी नहीं होगी। कैसरोल में रखने से रोटी एकदम से ठंडी नहीं होती है, घंटे 2 घंटे तो अच्छे से गर्म रह जाती है। तो इस तरह से फटाफट से अपना काम मैं कर रही हूँ, और जब मम्मी पापा आ जाएंगे ना तो अब हम मिल के खाना खा लेंगे, लेकिन उससे पहले जब तक वो नहीं आते हैं मैं फटाफट से काम निपटा देती हूँ। तो दही भी रखा था, तो दूसरा दही मुझे जमाना है, तो वो मैंने जमा दिया है, और बाकी का जो दही रखा है उसकी मैं छाछ बना दूंगी। हम लोग मॉर्निंग में डेली छाछ पीते ही हैं, और अभी थोड़ा सा मौसम ठंडा हो गया है ना तो सबको सर्दी जैसा हो जाता है, तो इस वजह से मैं छाछ में हल्का सा छोंक लगा दूंगी घी रख के, और उसमें थोड़ा सा हींग और ज़ीरा में डाल के और छोंक लगा दूंगी। उससे क्या होगा ना कि किसी को सर्दी की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उससे थोड़ी सी छाछ गर्म हो जाती है, तो बॉडी के लिए नुकसान भी नहीं करती है। और छाछ तो हमें लेनी ही चाहिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है छाछ, तो हम लोग तो डेली पीते हैं। और ये सारे काम करने के बाद मैं प्लेटफॉर्म की क्लीनिंग कर दूंगी, गैस की अच्छे से क्लीनिंग कर दूंगी, और जो थोड़े बहुत बर्तन अभी खाने से पहले मतलब खाना बनाने वाले हुए हैं, और कुछ नाश्ते के बर्तन भी आज क्लीन हुए नहीं थे तो वो भी हैं, तो वो सब मैं क्लीन कर दूंगी। और उसके बाद मम्मी पापा उस टाइम तक तो आ ही जाएंगे, तो फिर हम लोग तीनों खाना खा लेंगे। तो
इसी तरह से मिलजुल के हम सारा काम फिनिश कर देते हैं, लेकिन फिर भी जल्दी फ्री तो नहीं हो पाते हैं क्योंकि खाना खाने सब साथ में आते नहीं हैं। पापा आते हैं, उसके बाद मेरे हस्बैंड आते हैं, तो इस तरह से हमको 1:30 तो बज ही जाती है। और आज का ये छोटा सा व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मेरी सफाई के एंड के साथ व्लॉग को भी एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जल्द ही लौटूंगी एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग।